आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम रसायन विज्ञान का महत्व देखने वाले हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने रसायन विज्ञान का परिभाषा, साइंस का परिभाषा और साइंस के इतिहास, रसायन विज्ञान के इतिहास अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है और इस वीडियो में हम उसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो, मेरा नाम सतीश नेताम और मैं अभी IIT वाराणसी में स्टडी कर रहा हूँ। तो चलो हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान के परिचय से। द रसायन विज्ञान एक केंद्रीय विज्ञान है जो पदार्थ संरचना, उसके गुणों और परिवर्तनों का पता लगाता है। यह विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान और भूविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि रसायन विज्ञान पदार्थ की संरचना, गुणों और परिवर्तन को समझने में हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ यह अन्य विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो रसायन के अनुप्रयोग। रसायन विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें उद्योगों में रसायनों का उत्पादन, उर्वरकों, दवाइयों और पॉलीमर और मिश्र धातुओं जैसी सामग्रियों का निर्माण शामिल है। तो हम देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान का जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, उसका उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में प्रोडक्शन और निर्माण का कार्य किया जाता है। रसायन विज्ञान रोजगार पैदा करके और आधुनिक जीवन के आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। रसायन विज्ञान न केवल सामग्रियों के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है बल्कि राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देता है थ्रू रोजगार जनरेट, क्योंकि यह रोजगार पैदा करता है और आधुनिक जीवन के जो आवश्यक चीज़ें होती है उनको भी यह उत्पादन करता है साथ, और जिसके थ्रू हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उनकी जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। रसायन विज्ञान का आर्थिक योगदान। तो इसे समझते हैं। विशिष्ट गुणों वाली नई सामग्रियों के डिजाइन और संश्लेषण को सक्षम करके रसायन विज्ञान किसी राष्ट्र के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई देश नई सामग्रियों का संश्लेषण और डिजाइन करने में सक्षम है तो वह देश इकोनॉमिक तरीके से तेजी से ग्रोथ करता है, क्योंकि अगर वह कोई चीज़ नया निर्माण करता है या फिर बनाता है तो उसकी डिमांड का पूरे विश्व में बढ़ेगा। साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है उसमें इन चीज़ों का अगर महत्वपूर्ण यूज है तो ऐसे चीज़ें राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से भी रसायन जो है वह हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रसायन, अम्ल, क्षार और धातु बनाने वाले उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमने पहले ही कहा कि रसायन जो है महत्वपूर्ण हमारे जो अर्थव्यवस्था में उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और वह कैसे? जैसे इन क्षार, अम्ल, धातु जैसे उद्योगों में इसी रासायनिक विज्ञान का जो प्रिंसिपल है उसका यूज किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ये जो भी उद्योग होते हैं वो। तो रसायन विज्ञान का पर्यावरणीय प्रभाव। अब बात करते हैं हम रसायन विज्ञान का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर उस पर ये कैसे रसायन पर्यावरण के जो प्रभाव है उसमें कैसे योगदान करता है। तो रसायन विज्ञान ने CFC जैसे खतरनाक, तक क्या है कि CFC जो कि खतरनाक गैस होता है, वो जैसे खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित विकल्पों को संश्लेषित करके पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने में मदद की है। जब जैसे एक रसायन विज्ञान ने क्या किया, CFC जैसे खतरनाक पदार्थ के इसके भी अल्टरनेटिव फाइंड करके हमारे जो पर्यावरणीय गिरावट है पर्यावरणीय जो क्षय है उसमें गिरावट करने में हमको मदद करी है। बट चुनौतियां बनी हुई है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का प्रबंधन, जिसके लिए रसायनज्ञों से नवीन समाधान की आवश्यकता होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें रसायन विज्ञान ने ज़रूर मिनिमाइज किया है या फिर कम किया है, पर फिर भी आज जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे साथ चुनौतियां बनी हुई है और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए रसायनज्ञों, हमारे जो रसायन केमिस्ट्री के जो अच्छे ज्ञाता हैं या फिर हम जिन्हें बोलते हैं रसायन वैज्ञानिक बोल सकते हैं,
उनमें नवीन समाधान की जो नवीन सोच की आवश्यकता है। तो देखते हैं भविष्य की चुनौतियाँ और अवसर। रसायन विज्ञान में भविष्य की चुनौतियाँ में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को समझना, उन्नत गुणों के साथ नई सामग्रियों को संश्लेषित करना शामिल है। हमारे अगर हम भविष्य की चुनौतियों को देखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले है कि समझना, जैव रासायनिक को समझना और उन्नत गुणों के साथ नई सामग्रियों को संश्लेषित करना, ये हमारे लिए भविष्य की चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों से निपटने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रतिभाशाली और रचनात्मक रसायनज्ञों की आवश्यकता है। तो इन चुनौतियों को हम कैसे निपट सकते हैं? उसके लिए है कि हमें प्रतिभाशाली और रचनात्मक रसायनज्ञों की आवश्यकता है, या फिर रासायनिक साइंटिस्टों की ज़रूरत है, जो हमें इन चुनौतियों से सामना करने में मदद करेंगे। तो इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं इस लेक्चर से, हम क्या हमें याद रखना चाहिए, फिर क्या इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो, कि पहला है कि रासायनिक विज्ञान एक केंद्रीय विज्ञान है जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है रसायनों और सामग्रियों के उत्पादन से लेकर स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य उत्पादन में सुधार तक इसके विविध अनुप्रयोग हैं। रसायनों के क्या मतलब इसके क्या है, केमिस्ट्री के सिर्फ रासायनिक सामग्रियों उत्पादन तक सीमित नहीं है इसके उपयोग स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य उत्पादन तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो रसायन विज्ञान अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और राष्ट्र के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि, और अगला पॉइंट है, चूँकि हम पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, रसायन विज्ञान समाधान खोजने और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए आवश्यक है। स्थायी भविष्य के लिए भी रसायन विज्ञान आवश्यक है। और एक अच्छा रसायनज्ञ बनाने और भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए रसायन विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों को समझना महत्वपूर्ण है। एक अच्छा रसायनज्ञ बनने के लिए क्या है कि हमें रसायनज्ञ बनाने और भविष्य की चुनौती को निपटने के लिए हमें एक अच्छा रसायनज्ञ बनने की ज़रूरत है। तो ये पूरा था रसायन विज्ञान का महत्व, और हमने पहले भी हमने बता चुका है कि हमने और इस चैप्टर पर रिलेटेड और भी हमने वीडियो बना है, उसमें हमने पहले ही रसायन के परिभाषा, उसका इतिहास और एक जनरल व्यू, साइंस का एक जनरल व्यू हमने उस वीडियो में दिया हुआ है। और मैं बता दूं, यह जो चैप्टर है ये क्लास 11 के NCERT बुक चैप्टर नंबर 1 रासायनिक के कुछ मूलभूत अवधारणाओं के कब ही भाग है। तो यदि आप NCERT अब CBSE के स्टूडेंट हैं या फिर आप साइंस रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको हेल्प करेगा, जैसी हमारी उम्मीद है। और यदि अब तक हमारे वीडियो आप देख रहे हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साझा करें जो भी रसायन विज्ञान पढ़ना चाहता है या फिर अपने दोस्तों के मध्य। अगले वीडियो तक के लिए आपका धन्यवाद।